नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 संसदीय क्षेत्रों में कल शाम थमा चुनाव प्रचार। कल 7 मई को होगा मतदान। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टी प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए झोंकी ताकत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सूरजपुर में किया आम सभा को संबोधित। कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। और दंतेवाड़ा जिले में कल 35 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर सहित 7 संसदीय क्षेत्रों में कल शाम चुनाव प्रचार थम गया। इसके बाद अब प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। राज्य की 7 लोकसभा सीटों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा और रायगढ़ में कल 7 मई को मतदान होगा। इस दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इन सभी 7 लोकसभा सीटों पर 168 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 142 पुरुष और 26 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से विभिन्न तैयारियां की गई हैं। इन मतदान केंद्रों में सुरक्षा बलों की करीब 202 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंकी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सूरजपुर में आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। पिछले 10 सालों में देश के अधिकांश इलाकों से नक्सलवाद का खात्मा हो गया है। मोदी सरकार की आकांक्षी जिले, ग्राम विकास और एकलव्य मॉडल स्कूल जैसी योजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने आदिवासी समुदाय के कल्याण से संबंधित बजट को 3 गुना बढ़ाया है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर के साथ ही रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सारंगगढ़ के बरमकेला में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। उधर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शक्ति जिले के मालखरौदा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा ली। कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा ने कल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि उन्हें पार्टी से न्याय नहीं मिला, इसलिए आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। सुश्री खेड़ा का छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष के साथ एक मुद्दे को लेकर विवाद हो गया था। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि चुनावी सभाओं के दौरान जिस तरह विभिन्न वर्गों का स्नेह मिल रहा है, इससे वे आश्वस्त हैं कि भाजपा को सभी सीटों पर सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों और राज्य की भाजपा सरकार की मोदी की गारंटियों को पूरा करने की पहल को जनता के बीच पहुंचाया है। श्री साय ने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर भाजपा का विजन पूरी तरह स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता ने प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा करके भाजपा को सरकार बनाने का अवसर दिया है। ऐसे में भी आने वाले समय में विभिन्न वर्गों के लिए शुरू की गई योजनाओं को पूरी तरह से लागू करेंगे। पत्रकार वार्ता में भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद थे। वहीं एकात्म परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर सिखों के कथित नरसंहार का आरोप लगाया। उधर रायपुर के कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रति मतदाताओं का रुझान बढ़ा है। वे कांग्रेस की 5 न्याय गारंटियों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं। साथ ही महालक्ष्मी योजना के जरिए कांग्रेस की न्याय योजना की जानकारी लोगों को दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस चुनाव में भाजपा का छुपा हुआ एजेंडा आरक्षण खत्म करने का है।
इसी तरह प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में प्रदेश में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से मिल रही थी, वहीं भाजपा की सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत भुगतान की उचित व्यवस्था नहीं की है। इससे मरीज परेशान हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आयुष्मान योजना में 350 करोड़ रुपए का भुगतान निजी अस्पतालों को किया गया है, लेकिन IMA की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इस तरह का भुगतान नहीं किया गया। इस तरह आयुष्मान योजना में अनियमितता का अंदेशा है। दंतेवाड़ा जिले में कल 35 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 3 माओवादियों पर इनाम घोषित था। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि लोन बर्राटू अभियान से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। भैरमगढ़, मलंगार और कटे कल्याण एरिया कमेटी में सक्रिय इन माओवादियों ने दंतेवाड़ा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप, CRPF के पुलिस उप महानिरीक्षक विकास कठेरिया और दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इन सभी माओवादियों पर रोड काटने और पर्चे लगाने सहित विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। उन्होंने बताया कि इन सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि तथा पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। गौरतलब है कि लोन बर्राटू अभियान के तहत अब तक 180 इनामी माओवादी सहित कुल 796 माओवादी आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश के 7 संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर मतदान दलों की रवानगी का सिलसिला कल से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने कटघोरा के लिए 226 मतदान दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के अन्य संसदीय क्षेत्रों में मतदान दलों को आज रवाना किया जाएगा। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र के लिए रवाना होने वाले मतदान दलों को मेडिकल किट भी दिया जा रहा है। इसमें 13 जरूरी दवाइयों के साथ ही ORS पैकेट शामिल हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से सभी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी अलर्ट किया गया है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से मतदाताओं के लिए परामर्श जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बुजुर्ग मतदाता सुबह 10 बजे तक या शाम को 4 बजे के बाद मतदान करें। इससे तापमान का शरीर पर ज़्यादा असर नहीं होगा। वहीं मतदान के पहले तरल पेय का सेवन करें। इसके साथ ही अपने साथ शुद्ध पेयजल रखें, जिसे थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहें। इसी तरह मतदान केंद्र जाते वक्त शरीर को अच्छी तरह से ढक लें, धूप में ज़्यादा देर खड़े नहीं रहें और हो सके तो छाया में रहें। जगदलपुर के किरंदुल विशाखापट्टनम रेल लाइन पर कल सुबह आंध्र प्रदेश के बोडवारा और शिवलिंगपुरम के बीच भूस्खलन होने के कारण एक बड़ा सा पत्थर रेलवे ट्रैक पर आ गिरा था। इस हादसे में मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया था, जिसके कारण इस मार्ग पर आवागमन ठप हो गया था। इस वजह से विशाखापट्टनम से सुबह किरंदुल आने के लिए निकलने वाली पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया गया था। जगदलपुर के स्टेशन अधीक्षक MR नायक ने बताया कि इस मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया था, लेकिन ART और मजदूरों ने मौके पर पहुंचकर पत्थर को हटा दिया, जिससे अब इस मार्ग पर रेल यातायात फिर से बहाल हो गया है। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा 1 दिवसीय अपना बूथ जानो अभियान चलाया गया। इसके तहत मतदाताओं ने अपने मतदान बूथ पहुंचकर व्यवस्था का अवलोकन किया। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह फॉरेस्ट कॉलोनी और BP पुजारी स्कूल मतदान केंद्र पहुंचे। साथ ही सभी विधानसभा के ARO भी अपने मतदान केंद्र गए और आवश्यक जानकारी ली। इस बार मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए नींबू पानी और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। वहीं मतदाताओं के बैठने के लिए बेंच लगाए गए हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भिलाई स्टील प्लांट के SMS 3 में बीती रात आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
राजनांदगांव में पुलिस ने ठगी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। और कोरबा जिले के कटघोरा में 4 पहिया वाहन के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।